बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा रहता था। धर्म सिंह और उसकी एक बेटी भी थी जो बहुत ही घमंडी और बेरहम थी। उसके जुबान से किसी ने कभी मीठी वाणी नहीं सुनी थी। फिर ऐसे ही एक दिन की बात है। राजकुमारी अपने कमरे में बैठी थी और बगल में एक दासी झाड़ू लगा रही होती है। अरे वो बुढ़िया सुन। जी राजकुमारी जी। जा और सेनापति वीर सिंह को मेरे पास जल्दी से बुला कर ला। जी राजकुमारी जी, जैसी आपकी आज्ञा। इतना कहकर वह दासी उदास होकर वीर सिंह को बोलने चली जाती है। सेनापति जी, आपको राजकुमारी जी ने बुलाया है। ठीक है, मैं तुरंत जाता हूँ। उसके बाद सेनापति बिना देरी किए राजकुमारी के पास चल देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर थोड़ी भी देर हुई तो उसे भारी सजा मिलेगी। सेनापति राजकुमारी के कमरे में प्रवेश करता है। जी राजकुमारी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, पर आने में इतनी देर क्यों लगा दी? क्या दासी ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं राजकुमारी जी, दासी ने मुझे बताया था, मुझे ही देर हो गई आने में। उसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, सुनो, आज हम जंगल चलेंगे। पर राजकुमारी जी, आप जंगल क्या करने जाएंगी? शिकार करने, और तुम भी चलोगे मेरे साथ। पर राजकुमारी जी, आपको पता ही है ना कि जंगल में बहुत ही खूंखार जानवर रहते हैं। हमारा वहां जाना ठीक नहीं होगा। मैं इस राज्य की राजकुमारी, मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जितना कहती हूँ उतना करो। जी राजकुमारी जी, मैं अभी आपके जाने की व्यवस्था करता हूँ। नहीं, आज हम बिना किसी सवारी के पैदल ही चलेंगे। यह सुन सेनापति चौंक जाता है कि जो राजकुमारी कभी खुद से एक गिलास पानी भी नहीं ली, वो आज पैदल जाने की बात कर रही है। पर राजकुमारी जी, जंगल तो बहुत दूर है, पैदल जाना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। नहीं, हम पैदल ही चलेंगे, और मेरे साथ तुम हो तो मुझे कोई कष्ट कैसे हो सकता है। ठीक है राजकुमारी जी, जैसी आपकी आज्ञा। थोड़ी देर बाद सेनापति और राजकुमारी पैदल ही शिकार करने जंगल की ओर निकल जाते हैं। कुछ समय चलते चलते वह जंगल में प्रवेश करते हैं। सेनापति जी। जी राजकुमारी जी। यह जंगल कितना खूबसूरत है ना? हाँ राजकुमारी जी, वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। पर क्या यह जंगल मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है? नहीं राजकुमारी जी, जैसे डालियों में फूल सुंदर लगता है, वैसे ही अपने अपने जगह पर सब चीजें खूबसूरत होती हैं, फिर चाहे इंसान हो या फिर जंगल। हाँ सेनापति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसे ही दोनों बातें करते करते दोनों जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। सेनापति जी, यहाँ तो कोई जानवर दिखाई ही नहीं दे रहा। अब हम किसका शिकार करें? हाँ राजकुमारी जी, लगता है हमें और आगे चलना चाहिए। राजकुमारी और सेनापति बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने से एक सफेद हिरन भागता है। राजकुमारी जी, वो रहा शिकार। उसके बाद राजकुमारी हिरन के पीछे पीछे दौड़ने लगती। हिरन आगे आगे और राजकुमारी और सेनापति उसके पीछे पीछे। रुक जा, आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। कि तभी हिरन को एक ऋषि मुनि दिखाई देते हैं। हिरन भागते भागते मुनि के पास जाता है। बचाओ, हे ऋषि मुनि, कृपया कर मुझे उस लड़की से बचाओ, वह मुझे मार देगी। तभी ऋषि मुनि अपने आंखें खोलते हैं। कौन तुम्हें मारेगा? आओ मेरे पास आ जाओ,
मैं भी देखता हूँ किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे रहते तुम्हें कोई हाथ लगा दे। हिरन ऋषि मुनि के पास चला जाता है कि तभी राजकुमारी वहाँ पहुँचती है। अब कहाँ जाएगा बचकर? आज तो तुझे मैं अपने साथ महल ले जाऊंगी। रुक जाओ, तुम इसे नहीं मार सकती। तू मुझे रोकेगा भिक्षुक? हे दुष्ट कन्या, तुझे पता नहीं है एक ऋषि मुनि से कैसी बातें करते हैं? अब यह भिखारी मुझे सिखाएगा कि मुझे कैसे बातें करना चाहिए। मैं कहती हूँ मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं इस हिरन को मारकर अपने साथ महल ले जाऊंगी। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। मैंने इस हिरण को वचन दिया है कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो मैं भी वचन लेती हूँ कि मैं इस हिरन को बिना मारे नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं राजकुमारी जी, हमें इन ऋषियों से नहीं उलझना चाहिए। इनके पास असीम शक्तियाँ होती हैं। सेनापति, मैं तुम्हें बहादुर समझती थी, लेकिन तुम तो कायर निकले। एक भिखारी से डर गए। मैं ही देखती हूँ इसे। और इतना कहकर राजकुमारी ने तीर चला दी और वह तीर सीधा जाकर हिरन को लग जाता है और उसी क्षण हिरन की मृत्यु हो जाती है। यह देख ऋषि मुनि क्रोधित हो जाते हैं। हे दुष्ट लड़की, मेरे इतना कहने के बावजूद भी तूने इस हिरन को मार दिया। मेरा ये शाप है कि तू हमेशा हमेशा के लिए इसी क्षण एक पत्थर की मूर्ति बन जाए। तभी अचानक आसमान से बिजली गिरती है और राजकुमारी पत्थर की मूर्ति बन जाती है। यह सब देख सेनापति डरकर वहां से सीधा महल की ओर भागता है। सेनापति भागते भागते महल के अंदर राजा धर्म सिंह के पास पहुंचता है। महाराज, महाराज, वो राजकुमारी जी। सेनापति जी, क्या हुआ राजकुमारी को और तुम इतना डरे हुए क्यों हो? महाराज, वो राजकुमारी जी पत्थर की मूर्ति बन गई। इतना सुनते ही राजा धर्म सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजकुमारी पत्थर की मूर्ति बन गई? यह कैसे हुआ? मुझे पूरी बात बताओ। फिर सेनापति धर्म सिंह को सारी बातें बताता है। यह सब सुन राजा धर्म सिंह के आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटे, मैंने तुझे पहले ही कहा था, इतना घमंड मत कर। आखिर आज तू फंस ही गई। महाराज, आप ऐसे उदास मत होइए। हम उन ऋषि मुनि के चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगेंगे। वो हमें अवश्य माफ कर देंगे। हाँ सेनापति, हमें तुरंत उन ऋषि मुनियों के पास लेकर चलो। फिर राजा धर्म सिंह और सेनापति उन ऋषि मुनि के पास चले जाते हैं। चलते चलते वह दोनों उसी ऋषि मुनि के पास पहुंच जाते हैं। राजा धर्म सिंह ऋषि मुनि के सामने घुटने टेक देते हैं। हे गुरुवर, कृपया कर माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। हे पुत्र, उठो। तुमने कौन सी गलती की है जो मैं तुम्हें माफ कर दूं? क्या तुम मुझे बताओगे? गलती मेरी नहीं है, गलती मेरी पुत्री का है, जो आपके श्राप से मूर्ति बन गई है। यह सुन ऋषि मुनि तुरंत ही समझ गए। तो तुम उस घमंडी कन्या के पिता हो? हे गुरुवर, मैं ही उसका अभागा पिता हूँ। तो तुम यहाँ से इसी वक्त चले जाओ। गुरुवर, कृपया कर मेरी पुत्री को माफ कर दीजिए। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। कृपया कर माफ कर दीजिए। राजा धर्म सिंह की ऐसी मीठी वाणी सुन ऋषि मुनि का दिल पिघल जाता है। पुत्र, मैं मजबूर हूँ। जैसे धनुष से निकला तीर और शरीर से निकला प्राण वापस नहीं होता, वैसे ही मेरे मुख से निकला वाणी भी वापस नहीं हो सकता। तो गुरुवर, इसका कोई उपाय तो होगा जिससे मेरी पुत्री श्राप से मुक्त हो सके? हाँ, जरूर है, पर तुम क्या वो कर पाओगे? हे गुरुवर, मैं अपनी पुत्री के लिए अपना प्राण त्यागने के लिए तैयार हूँ। कृपया कर आप वह उपाय बताइए। ठीक है, तो सुनो।
ये जंगल काफी गहरा है और इसी जंगल के आखिरी छोर पर एक सुनहरा पेड़ है। उस पेड़ पर एक जादुई तोता रहता है। वही तुम्हारी पुत्री को शाप से मुक्त करने का उपाय बता सकता है। ठीक है गुरुवर, मैं अभी तुरंत ही उस जादुई तोते को ढूंढने के लिए निकलता हूँ। नहीं पुत्र, तुम नहीं जा सकते। परंतु क्यों गुरुवर? पुत्र, उस जंगल के हिस्से में तुम क्या, कोई भी महल का व्यक्ति नहीं जा सकता, और अगर गलती से चल भी गया तो वो वहां से कभी भी लौट कर नहीं आएगा। तो तुम ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। तो गुरुवर, आखिर यह काम कौन कर सकता है? पुत्र, तुम अपने राज्य से ऐसे किसी व्यक्ति को भेजो जो बुद्धिमान और साहसी हो, और वहां मनुष्य अपने मन से जा सकता है लेकिन वहां से आ नहीं सकता। ये बात याद रखना। ठीक है गुरुवर, कृपया मुझे जाने की आज्ञा दें। जाओ पुत्र, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह राजा धर्म सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे। मंत्री जी। जी महाराज। हमारे राज्य में जाकर घोषणा कर दो, जो भी व्यक्ति उस जादुई तोते को ढूंढकर हमारी पुत्री को मुक्त कराएगा, हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे, फिर चाहे वो हमारी जान ही क्यों ना हो। जो आज्ञा महाराज। फिर सेनापति और मंत्री दोनों चल देते हैं। सुनो सुनो गांव वाले सुनो, महाराज ने यह घोषणा किया है कि जो भी व्यक्ति उनकी पुत्री को श्राप से मुक्त कराएगा उसे महाराज विक्रम सिंह मुंह मांगा इनाम देंगे, वो भी अपने हाथों से। तभी भीड़ में हलचल शुरू हुई। मैं जाऊंगा राजकुमारी जी को श्राप से मुक्त कराने। अरे तुझसे नहीं होगा, मैं जाऊंगा। सुनो सुनो, बहसबाजी मत करो, जिसे भी जानना होगा वह राज दरबार में आ जाना। थोड़ी देर बाद दरबार में सभा लगा है। राजा धर्म सिंह अपने सिंहासन पर बैठे हैं और बगल में मंत्री और सेनापति खड़े हैं। तभी वहां गांव का एक व्यक्ति आता है। महाराज की जय हो। कहो, कैसे आना हुआ? महाराज, मैं राजकुमारी जी को शराब से मुक्त कराने के लिए जाना चाहता हूँ। तो मुझे बता सकते हैं कि मुझे कहाँ जाना है? जरूर, क्यों नहीं। जंगल के आखिरी छोर पर एक सुनहरे पेड़ पर वो जादुई तोता रहता है, उसी के पास इस शराब का तोड़ है। और मेरी बात एक ध्यान से सुन लो, उस जंगल में लोग जाते तो अपने मन से हैं, पर आते नहीं। ठीक है महाराज, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ और सफल होके वापस आना। फिर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। उसी गांव में एक लकड़हारा रहता था, केशव। वह जंगल से रोज लकड़ियां काटकर अपना और अपनी माँ का ख्याल रखता था। वह जंगल से लकड़ियां ला ही रहा होता है कि तभी उसे उसका दोस्त बबलू मिलता है। अरे केशव भाई, कहाँ जा रहा है? अरे बबलू भाई, लकड़ियाँ लेकर घर जा रहा था। कहो, कोई बात है क्या? हाँ भाई, कहना तो था, पर तुम मेरी बात कहाँ मानोगे। अरे बबलू भाई, कहो तो क्या बात है? केशव, कल सुना तुमने? राज दरबार से सेनापति और मंत्री आए थे। उन्होंने कहा है कि राजकुमारी को श्राप लगा है और जो कोई भी उन्हें श्राप से मुक्त कराएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। क्या राजकुमारी जी को श्राप लगा है? हाँ भाई, मैं सोचता हूँ तुम क्यों ना एक बार राज दरबार में जाकर देखो। अरे नहीं नहीं भाई, मैं इन सभी झमेलों में नहीं पड़ना चाहता हूँ।
ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। इतना कहकर बबलू वहाँ से चला जाता है और केशव अपने घर की ओर चल देता है। जंगल से आ गया बेटा? हाँ माँ, और आज रोज से ज्यादा लकड़ियाँ मिली है। बेटा, तुमने कुछ सुना? क्या माँ? सुना है राजकुमारी जी को श्राप लगा है। हाँ माँ, अभी रास्ते में बबलू मिला था, उसने बताया। तो क्या सोचा बेटा? क्या माँ, मैं समझा नहीं। बेटा, हमें राजा की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब प्रजा को कोई कष्ट होता है तो राजा उसकी मदद करता है, और आज जब राजा खुद कष्ट में है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन माँ, वहाँ हमारे जाने से कुछ नहीं होगा। महल में एक से बढ़कर एक ज्ञानी योद्धा है, वहाँ हमारा क्या काम? बेटा, जो काम सुई कर सकती है वो भाला से नहीं होता। शायद इसलिए महाराज ने घोषणा किया है। बेटा, तुझे जाना चाहिए। ठीक है माँ, मैं कल दरबार जाऊंगा। अब तो तू खुश है ना? अब जल्दी से मेरे लिए खाना ला, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। उधर राजा विक्रम सिंह उदास बैठे थे। पूरा दरबार मातम में छाया था। सुबह से शाम हो गई, पर जितने लोग भी जंगल गए, कोई भी वापस नहीं आया। अगली सुबह केशव महल की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद वह महल के अंदर प्रवेश करता है तो वो देखता है कि राजा और सभी लोग किसी भरी सोच में डूबे हुए हैं। महाराज की जय हो। कहो, कैसे आना हुआ? महाराज, मेरा नाम केशव है। मैंने सुना है कि राजकुमारी जी को श्राप लगा है। क्या मैं उनके बारे में जान सकता हूँ? तभी मंत्री बोलता है, अरे भाई, तुम जानकर क्या करोगे? वैसे भी इतने लोग जंगल गए, पर उनमें से कोई वापस नहीं आया। पर मंत्री जी, यह जरूरी नहीं होता कि वो लोग वापस नहीं आए तो हर कोई नहीं आएगा। बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। महाराज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राजकुमारी जी को कैसे श्राप लगा, और वह कौन सा उपाय है जिससे राजकुमारी जी ठीक होंगी? फिर राजा धर्म सिंह केशव को सारी बातें बताने लगता है। सारी बात बताने के बाद राजा धर्म सिंह ने कहा, और इस तरह राजकुमारी एक मूर्ति बन गई। महाराज, आप निश्चिंत रहिए, मैं राजकुमारी जी को शराब से मुक्त कराने का उपाय जरूर ढूंढ लाऊंगा। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ केशव, पर याद रहे, वहाँ बल से ज्यादा बुद्धि की जरूरत है। फिर केशव जंगल की ओर निकल जाता है। महाराज, क्या आपको लगता है यह आदमी जंगल से वापस आएगा? हाँ मंत्री जी, यह वापस जरूर आएगा। इससे पहले जो लोग गए थे वह लालच से आए थे, पर इसके आंखों में मुझे लालच नहीं बल्कि इसका भरोसा नजर आया। केशव जंगल की ओर बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ, मेरी कोई मदद करो। केशव इधर उधर देखता है तो उसे वहाँ एक बंदर दिखाई देता है जिसके पैरों में तीर लगा था। वह दर्द से तड़प रहा था। केशव उसके पास जाता है और उसके पैरों से तीर को निकाल फेंकता है। शुक्रिया मेरे दोस्त, आज तुम ना होते तो शायद मेरी जान नहीं बच पाती। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? यह तो हर इंसान का धर्म होता है। वैसे तुम मुझे बता सकते हो, इस घने जंगल में तुम अकेले क्या करने आए हो? मैं इस जंगल में एक सुनहरे पेड़ की तलाश में आया हूँ, जिस पर एक जादुई तोता रहता है। तुम उस जादुई तोते का क्या करोगे? कहीं तुम उसे कैद करने के लिए तो नहीं आए हो?
अरे नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो फिर तुम उस जादुई तोते से क्यों मिलना चाहते हो? वो हमारे राज्य की राजकुमारी जी को श्राप लगा है और वह एक मूर्ति में परिवर्तित हो गई हैं। बस मैं उस जादुई तोते से उस श्राप का हल जानने के लिए उससे मिलना चाहता हूँ। तुम मुझे एक नेक इंसान लगते हो। मैं तुम्हें उस जादुई तोते के पास ले चलूंगा। चलो मेरे साथ। फिर दोनों जंगल की और गहराई में चल देते हैं। चलते चलते वो लोग उस सुनहरे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। केशव पेड़ को देखता है, सोने जैसा चमक, मानो कि असली सोना उसके आगे कुछ भी नहीं। केशव मन में सोचने लगता है, मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा पेड़ कभी भी नहीं देखा, लेकिन जैसा कि महाराज ने बताया था, इस पर तो कोई तोता नहीं है। तभी तेज रोशनी के साथ जादुई तोता प्रकट होता है, जो कोई साधारण तोता नहीं था। उसके पंख ऐसे थे मानो सोने के हो। केशव उसे प्रणाम करता है। हे जादुई तोता, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। कहो, क्यों आए हो? मेरे राज्य के महाराज की पुत्री को एक ऋषि मुनि ने श्राप दिया है। मैं उस श्राप का उपाय ढूंढने आया हूँ। तभी तोता गुस्से में बोला, उसने एक महान ऋषि मुनि की आज्ञा का उल्लंघन किया और उस मासूम हिरन का वध भी किया। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। हे जादुई तोता, कृपया हमारी राजकुमारी को माफ कर दीजिए। वह नासमझ थी। मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। केशव की ऐसी मीठी भरी वाणी सुनकर तोते का गुस्सा शांत हो गया। केशव, तुम मुझे एक ईमानदार और नेक इंसान लगे और तुमने मेरे दोस्त की जान भी बचाई। पर मैंने तुम्हारे दोस्त की जान कब बचाई? केशव, जो बंदर तुम्हें यहाँ लाया वह मेरा दोस्त है, इसलिए मैं तुम्हें उस श्राप से मुक्त होने का उपाय बताता हूँ। तभी तोता अपना एक पंख केशव को दे देता है। इसे ले जाओ और राजकुमारी के पैरों पर रखो। इसे रखते ही राजकुमारी का शरीर फिर से पहले जैसा हो जाएगा। उसके बाद यह पंख अदृश्य हो जाएगा। और इतना कहकर वो जादुई तोता और बंदर वहाँ से गायब हो जाते हैं। केशव उस पंख को लेकर चल देता है। थोड़ी देर बाद केशव उस मूर्ति के पास पहुँचता है तो ऋषि मुनि वहाँ बैठकर तपस्या कर रहे होते हैं। हे ऋषि मुनि, कृपया अपनी आंखें खोलिए। ऋषि मुनि अपनी आंखें खोलते हैं। बेटा, तुम कौन हो? बाबा, मुझे महाराज धर्म सिंह ने भेजा था राजकुमारी जी को श्राप से मुक्त कराने के लिए, और मैं उस जादुई तोते से भी मिला। तो बेटा, उस जादुई तोते ने क्या कहा? उस जादुई तोते ने मुझे यह पंख दिया है और कहा है, इसे राजकुमारी जी के पैरों पर रखने से वो ठीक हो जाएंगी। कि तभी जोर से बिजलियां कड़कती हैं और राजकुमारी का शरीर पहले जैसा हो जाता है और तोते के बताए अनुसार वह पंख गायब हो जाता है। हे ऋषि मुनि, कृपया मुझे माफ कर दो। मैंने अपने घमंड में आकर आपको बहुत ही बुरा भला कहा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। पुत्री, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। इससे बड़ी कोई माफी नहीं होती। जाओ अपने महल में। फिर राजकुमारी और केशव महल की ओर चल देते हैं। महल पहुंचने पर जब राजा धर्म सिंह अपने पुत्री को देखते हैं तो वो खुशी से उछल पड़ते हैं। कि तभी राजकुमारी रोते हुए उनके पास जाती है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने दूसरों के साथ बहुत गलत बर्ताव किया, पर अब मुझे समझ आ गया कि हम दूसरों के साथ जैसा करेंगे
वैसा ही हमारे साथ होगा। हाँ बेटी, हमें अपने से किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। केशव, तुमने अपनी समझदारी और बहादुरी से मेरी पुत्री की जान बचाई। तुमने अपना वचन पूरा किया। अब मेरी बारी है। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? सोना, चांदी या और कुछ? महाराज, मैं यहाँ सोना, चांदी या फिर पैसे के लिए नहीं आया था। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मैं बस आपकी मदद करने आया था, क्योंकि जब प्रजा दुखी होती है तो राजा सबसे पहले उनकी मदद करता है, और आज जब राजा दुखी है तो प्रजा को भी उनकी मदद करना चाहिए। और इतना कहकर केशव वहाँ से चला जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की असली पहचान उसके शब्दों और व्यवहार से होती है। हमें कभी किसी को छोटा समझकर गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के